ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति कर्म और ज्ञान के तत्व रहस्य का प्रतिपादन। श्री भगवान ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की इच्छा से कहूंगा। कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुखों को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए भारत, उनको तुम सहन करो। इंद्रियों का विषय, संसर्ग, सुख दुख आदि द्वंद्व या इनसे भिन्न जो कुछ भी पदार्थ है, वे सब के सब एक सच्चिदानंद परमात्मा में तनिक भी पृथक नहीं होता। अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। अतः फिर सुख और दुख कहाँ? आदि अंत से रहित तथा अवयवहीन परमात्मा में पूर्णता और अपूर्णता कैसे हो सकती है? इसलिए जो पुरुष सुख दुख में समान और धीर है, वह अमृत में ब्रह्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वास्तव में सभी तरह से सुख दुखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं। परमात्म तत्व ही सर्वस्वरूप है। इसलिए अनात्म स्वरूप यानी अनात्म रूप संसार की सत्ता कैसे स्थिर होगी? क्योंकि असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं। अतएव सुख दुख आदि है ही नहीं, केवल एक सर्वव्यापी परमात्मा है। अर्जुन, यद्यपि आत्मा दृश्य पदार्थों का साक्षी रूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वरूप है और शरीर के अंदर रहता भी है, तथापि वह सुखों से ना तो हर्षित होता है और ना दुखों से दुखी। परमात्मा पृथक देह आदि कुछ भी नहीं और न दुख आदि ही है। अतः वास्तव में कौन इसका अनुभव करेगा? क्योंकि एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। भारत, यह दुख अज्ञान से उत्पन्न एक प्रकार की भ्रांति ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वह सर्वथा विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु का यथार्थ तत्व न जानने से उत्पन्न हुआ, रज्जु में सर्प का भय रज्जु के यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुए देह एवं दुख आदि का अस्तित्व परमात्मा के तात्विक ज्ञान से नष्ट हो जाता है। यह विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म ना तो नष्ट होता है और न उत्पन्न ही होता है। इसे ही ध्रुव सत्य जानो, यही यथार्थ बोध है। अर्जुन, तुम मान मद शोक भय इच्छा सुख दुख इस संपूर्ण असद रूप जड़ द्वैत प्रपंच से रहित हो जाओ और एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाओ। भारत, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय के ज्ञान से रहित होकर तुम एकमात्र शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाओ, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप ही हो। अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो,
जो दान देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्र अनुकूल अनुष्ठान करोगे वह सब परमात्म रूप ही है। इस प्रकार के ज्ञान में स्थिर रहो। जो पुरुष अपने अंतःकरण में जिस पदार्थ का संकल्प करता है वह निस्संदेह उसी रूप में बदल जाता है। इसलिए अर्जुन, सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम सत्य स्वरूप ब्रह्म हो जाओ, क्योंकि जो पुरुष विनाशशील क्रिया रूप संसार में अक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म को स्थित देखता और अक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म में विनाशशील क्रिया रूप संसार को कल्पित देखता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है तथा संपूर्ण कर्मों को कर चुका है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अर्जुन, तुम कर्मों में वासना तथा कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाओ। तुम्हारी कर्मों को ना करने में आसक्ति न हो और तुम योग में स्थित हुए अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। मूर्ता, अकर्मण्यता तथा कर्मों में आसक्ति के आश्रय रहित हुए सब में समभाव होकर स्थित रहो। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है एवं परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। परमात्मा के यथार्थ तात्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले आसक्ति रहित महात्मा के हृदय में संपूर्ण कर्म करते हुए भी कहीं कभी कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। कर्तृत्व अभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिद्धि होती है और भोक्तृत्व के अभाव से समता तथा एकता की सिद्धि होती है। उस समता और एकता से अनंतता की सिद्धि होती है तथा उससे अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शांत और सब पदार्थों से निष्प्रह होकर स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसलिए अर्जुन, तुम हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ एवं न्याय से प्राप्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए पृथ्वी को विभूषित करने वाले आदर्श पुरुष बन जाओ। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है।
किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।